ऑटो चालकों की मनमानी रोकने और यात्रियों से सही किराया लेने के लिए प्रशासन ने शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से ऑटो प्रीपेड व्यवस्था 8 साल पहले शुरू की थी। यह धीरे धीरे बंद हो गई। इस व्यवस्था के तहत ऑटो चालकों को तय किराया यात्री से लेकर बूथ पर बैठे कर्मचारी के पास जमा करना पड़ता था। जगह जगह घूमने के बाद और हकीकत जानने के बाद जब एनडीटीवी ने ऑटो चालकों से बात की तो यह निकलकर सामने आया कि आम जनता भी इसे लेकर जागरूक नहीं है। साथ ही ओला उबर के चलते आमजन बढ़ा हुआ किराया देने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या कारण है ऐसा कि लोग मीटर से गाड़ी नहीं चलाते? आम ऑटो चालक बिना मीटर की जो सवारी से पैसा है वो वसूलते हैं। मैडम मनमाफी पैसे वसूलते हैं और मीटर से चढ़ते हैं तो कम पैसे बनाते हैं। और कुछ सवारी ऐसी है कि जो मर्जी से भाड़ा बनाती है। इस कारण मेरे को जैसे सवारी मिलती है वैसे चलाता हूँ। जी नहीं, कारण क्या है कि लोग बिना मीटर के गाड़ी चलाना पसंद? कुछ कारण तो ये भी है कि मीटर ये सीएनजी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो मीटर कम पैसे गिराता है, 30 रुपये गिराता है। इस चक्कर मीटर से गाड़ी चलाना कम पसंद करते हैं। जी, लेकिन ओला उबर जो है वो और कम पैसे दिखाती है। ओला उबर कम पैसे इसके कारण कम पैसे बताती है मैडम को। वो जहाँ जाते हैं वहाँ से उनको सवारी मिलनी ही है। अगर मैंने कहीं भी गए वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी तो उनको सवारी मिलना है, और हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। तो हमको शेयरिंग भी चलाना पड़ती है, भाड़े भी चलाना पड़ती है। हम दो तरह से ऑटो चला सकते हैं मैडम। सवारी जो है मीटर के उससे बैठ ही नहीं रही है। मीटर के उससे चले तो हम मीटर के उससे चलाएं, लेकिन सवारी मीटर के उससे बैठती नहीं है। वो तो बस सिर्फ लोकल सवारी के हिसाब से बैठ के चलती है, ना पर्सनल बैठती है, या तो फिर ओला रैपिडो में चलती है। जी, क्या कारण है? जी मैडम ये कारण है कि इसके अंदर मैडम सवारी है ना मीटर से बैठना बंद नहीं बैठती है, वो तय करके बैठती है सवारी। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे हम मांगेंगे 100 रुपये, वो बोलेगी 70 रुपये ले लो, तो हमको 70 में बिठाना पड़ेगा। हम नहीं बिठाएंगे तो पिछले वाला ऑटो वाला वो बिठा के चले जाएगा, इसलिए मीटर से तय नहीं होती है। अच्छा, कई बार नापतोल विभाग ने आप लोगों को कहा है मीटर से गाड़ी चलाइए, उसके बाद भी नहीं चलती है, तो फिर क्या निकलता है उसका नतीजा? मैडम उसका नतीजा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बस इतना बता सकते हैं क्योंकि नापतोल विभाग ने सिर्फ मीटर लगाने का आदेश दिए हैं। पब्लिक नहीं जानती इन बातों को। पब्लिक तो सिर्फ ये जानती है कि हमको घर तक छोड़ दो आप 60 रुपये में, वो लगते 100 रुपये, मगर उनको फ़ायदा ये होता है 20 तो बच रहा है, 10 तो बच रहा है। ये बात है बस। ऑटो चालकों की मनमानी से आम जनता भी परेशान है। यही कारण है कि अब लोगों ने डिजिटली ऑटो बुकिंग शुरू कर दी है। लोगों का कहना है मीटर नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो उनमें गड़बड़ियां सामने आती हैं। आप प्रेफर करेंगे ओला ऑटो या फिर नॉर्मल ऑटो? ओला ऑटो। क्यों? बिकॉज वो हमारे रीज़नेबल प्राइजेस में मिल जाती है और हमारी नीड्स के हिसाब से उसमें हम अकेले भी जा सकते हैं। मतलब हमें दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं जाना पड़ेगा। नॉर्मल ऑटो में हमें किसी और के साथ भी जाना पड़ता है, इसीलिए। और सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है। सेफ्टी के लिए कैसे अच्छा रहता है? बिकॉज हम ट्रैक कर पाते हैं। हाँ, हम ट्रैक भी कर पाते हैं, अपनी लोकेशन किसी और को भी दे पाते हैं, और जो उस पर नॉर्मल ऑटो पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऑटो को भी चलना चाहिए क्योंकि उनको भी रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि बस ये है कि वो लोग अपनी मन मर्जी करते हैं, इसीलिए वो लोग प्रेफर करने लगे हैं ओला उबर। जनरली पहले लोग ऑटो से ही सफ़र करते थे। अब उनका या तो डेस्टिनेशन मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से फिक्स हो जाए, इतना किलोमीटर है इतना ही मिलेगा, तो ये मन मर्जी फिर उनकी नहीं चलेगी। और या फिर मीटर प्रेफर करें, मीटर लगा दें, पर मीटर में भी लोग गड़बड़ करने लगते हैं। इसीलिए किलोमीटर फिक्स कर दोगे ना, इतने किलोमीटर है, ये रेट किराया है, वो फिक्स हो जाता है, तो उनको भी रोज़गार मिलने लगेगा, फिर उनकी मन मर्जी भी करते हैं। सरकार की सुने तो उनके मुताबिक केवल ऑटो में सील लगा देने से मनमानी खत्म हो जाती है। ना किसी तरह की सख्त कार्रवाई की जरूरत है और ना ही कड़े नियम बनाने की। आमजन परेशान है तो उससे सरकार को भला क्या फर्क पड़ता है? मीटर से नहीं चल रहे हैं या मीटर पुनः सत्यापन का कार्य नहीं हुआ है तो उनको अगले जो हर मंगलवार जो मीटर पुनः सत्यापन का काम होता है उनके लिए हम लोग मंगलवार ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि यहाँ पे टेस्ट रन होता है 3 किलोमीटर का। टेस्ट रन होने के बाद में उसकी मीटर की चेक की जाती है, जांच की जाती है और उसको सही पाया जाता है तो उसका सील स्टाम्प किया जाता है। यह तस्वीर राजधानी की थी। जब राजधानी में ही 75% ऑटो बिना मीटर के चल रही है तो मध्य प्रदेश के बाकी जिलों का हाल क्या होगा यह साफ है। तो एनडीटीवी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताया कि आखिरकार क्यों ऑटो चालक बिना मीटर की गाड़ी चलाने पर मजबूर है।
भोपाल में ही हमें 99% गाड़ियां ऐसी मिली है जो बिना मीटर के चल रही है। केवल एक गाड़ी ऐसे मिली जो मीटर के मुताबिक यात्री को छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन ऐसे में जो वाहन चालक है उनकी क्या मजबूरी है वो भी एनडीटीवी ने आपको बताया है। मीटर गिरते ही 30 रुपए वसूले जाते हैं। मीटर के मुताबिक यात्री जो है वो पैसा नहीं देते हैं और यही मजबूरी है कि अब बिना मीटर की गाड़ी चलाने के लिए वाहन चालक भी मजबूर है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा की ये रिपोर्ट देखी आपने। हमारे साथ लाइव भी जुड़ रही है निहारिका, सवाल यही है कि आखिर ये मनमानी कब तक चलेगी, कैसे प्रशासन इससे पार पाएगा? देखिए आरजू, एक बहुत ही बड़ा ये मुद्दा है और हर बार से चलन में है। हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑटो में मीटर तो है लेकिन मीटर के मुताबिक ऑटो चलते नहीं है और यही कारण है कि आमजन से अब मनमानी जो किराया है वसूला जाता है। लेकिन अब और जो सवारी है वे भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं। वे लोग भी डिजिटली ऑटो बुक करते हैं तब तक जब तक बहुत मजबूरी ना हो और सड़क चलते ऑटो उन्हें रोकना ना पड़े। लेकिन जब हमने ये रिपोर्ट करने के समय सामने आया कि जितने ऑटो से हमने पूछा उनमें से एक ही ऑटो ऐसा निकला जो ऑटो हमें मीटर के अनुसार रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वो ऑटो चालक को भी मीटर चालू करना नहीं आया। यानी कि 100% ऑटो चालक ऐसे थे जो बिना मीटर के चलने के लिए यहाँ पर हमें बात कह रहे थे। लेकिन जब हमने ऑटो चालकों से बात की तो उनका ये कहना था कि हम लोग लोगों से इसलिए मनमाना किराया वसूलते हैं क्योंकि सीएनजी महंगी हो चुकी है, पेट्रोल महंगा हो चुका है। जो सवारी आती है अगर हम उसे 100 रुपये बोलते हैं तो 80 रुपए में मानती है और इस तरह से हमें वैसे भी 20 रुपए का घाटा होता है। मीटर अगर गिरता है तो 30 रुपए तो हम लोगों के ऑलरेडी मीटर में आ चुके होते हैं, उसके बाद 10 रुपए प्रति किलोमीटर से हमारी गाड़ी चलती है। लेकिन जो लोग हैं वो हमारे मीटर के अनुसार चलने के लिए रेडी नहीं होते हैं, लोगों में भी इतनी जागरूकता नहीं है। यही कारण है कि हम लोग बिना मीटर के ऑटो चलाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हमने जब नापतोल विभाग से बात की उनका सिर्फ ये कहना था कि हम हर ट्यूसडे यहाँ पर सील लगाने का काम करते हैं मीटर्स पर ताकि जो ऑटो है वो मीटर के अनुसार चले। लेकिन उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था कि वे लोग कितने ऑटो में सील लगा चुके हैं, कितने ऑटो पे सील लगनी बची है, हर हफ्ते उनके पास कितने ऑटो आते हैं और जो ऑटो इस साल उनके पास सील लगवाने पहुंचा वो अगले साल आ भी रहा है या नहीं, किस तरह की कार्रवाई उन्हें की जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऑटो चालक सील लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं तो वो इलीगली ऑटो चला रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए भी किसी तरह की कोई कवायद नहीं है। हमने जब रिपोर्ट की तो उसमें 70% ऑटो ऐसे निकले जिनमें मीटर तो था लेकिन मीटर खराब थे या उन्हें चलाना नहीं आता। जो 30% ऑटो थे उनमें तो मीटर ही नहीं थे। नई ऑटो भी अगर आ रही है तो उनमें मीटर गायब है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आमजन अगर रोड चलते ऑटो को रोकना चाह रही है तो मनमाना किराया उनसे वसूला जा रहा है और कब उस पर रोकथाम होगा ये किसी को नहीं पता। जब सरकार से इस पूरे मामले में बात करते हैं तो सरकार कहती है अब हम डिजिटली युग की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग डिजिटली ऑटो बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आज भी डिजिटल ऑटो बुक नहीं कर सकते हैं उनसे किस तरह का किराया यहाँ पर वसूला जा रहा है ये हमने इस रिपोर्ट में सबको दिखाया। बिल्कुल शुक्रिया आपका निहारिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर ऑटो चालकों की ये मनमानी कब तक चलेगी और प्रशासन कब इसके खिलाफ कदम उठाता है।